दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन एक्सचेंज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स जानेंगे। पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का हिंदी वर्ड होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पहले मोटा मोटी एक डिफिनेशन देखेंगे। पॉलिनोमियल देखिए बहुपद, इसका हिंदी होता है बहुपद। बहुपद दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है बहु और दूसरा आता है पद। बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब क्या होता है बहुत, और पद का मतलब होता है टर्म। मतलब कि वैसा क्या होना चाहिए जो कि बहुत सारे टर्म से मिलके बना होता है, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का कंडीशन होता है। जैसे एग्जांपल में लेंगे x+2, यहाँ पर अलग टर्म हो गया, अलग टर्म हो गया, ये हो गया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल अब देखिए यहाँ पर बताइएगा x × y ये पॉलिनोमियल है कि या नहीं। पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा टर्म होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें एक ही टर्म है। एक से अत्यधिक टर्म हो उसको कहेंगे पॉलिनोमियल्स। आई होप कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल क्या बोले कि जिसमें एक से ज़्यादा टर्म रहे उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डिसीजन कैसे होता है, जब यहाँ पर प्लस और माइनस एडिशन, यहाँ पर एडिशन और क्या होगा सब्ट्रैक्शन। जब एडिशन और बीच में सब्ट्रैक्शन कोई दो टर्म के बीच में लगा हुआ है, x+2 - y रहे, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो रहा था, मतलब यहाँ पर ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म, यहाँ पर टोटल 3 टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया, 3 टर्म। अब यहाँ से आपको बात क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल का डिसीजन मतलब कि पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड होता है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पता लगता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रहेगा तो उससे नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x × y, ये वाला क्या है, x × y बराबर x बाई, ये हो गया सिंगल टर्म। सिंगल टर्म पॉलिनोमियल का बोला बहुत सारे टर्म, यहाँ पर सिंगल टर्म में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x/y ये भी होगा डिवाइड में हो गया, ये भी सिंगल टर्म है, ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल कैसे कैसे होता है। सिंगल टर्म मतलब कि पॉलिनोमियल का डिस्कशन कैसे होता है, पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड किया जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पॉलिनोमियल का डिसीजन होता है, डिसाइड किया जाता है। तो अब जानेंगे कि पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या होता है। पॉलिनोमियल का कंडीशन पहला होता है कॉन्स्टेंट। पहला क्या होता है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कहने का मतलब क्या होता है, पहला टर्म क्या हो गया, यहाँ पर लिखते रहते हैं। पहला टर्म होता है कॉन्स्टेंट एंड दूसरा टर्म होता है वेरिएबल। पहला हो गया कांस्टेंट, दूसरा हो गया वेरिएबल। हम क्या बता रहे हैं पॉलिनोमियल होने का कंडीशन। पहला क्या होना चाहिए कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब होता है जिसका वैल्यू कभी चेंज ना करे। अब जिसका वैल्यू कभी चेंज ना करे, हम जैसे एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पर हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, 3 लिए। 3 क्या है, 3 अब इंडिया में भी होगा इसका वैल्यू 3। अगर जो आप यूएसए में भी जाएगा तो इसका वैल्यू 3 होगा, अब पाकिस्तान में भी जाएगा तो इसका वैल्यू 3 होगा। यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गया। कांस्टेंट मतलब कि जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो। कोई नंबर ले लीजिए तो उसका वैल्यू कभी चेंज ना होगा, वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। एंड देन आफ्टर आता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या था, वेरिएबल वर्ड मिलके बना हुआ वेरी। वेरी मतलब क्या होता है चेंज करना। वेरिएबल मतलब होता है कि जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करते रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे x, कोई अल्फ़ाबेट लेटर ले लिए, x ले लिए। अब कोई इक्वेशन दे देगा तो x का वैल्यू अगर जो मेरा 2 आता है तो आपका कोई दूसरा इक्वेशन में आएगा x का वैल्यू 3। मतलब क्या कहने का मतलब हो रहा है कि कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर को कहते हैं वेरिएबल, जिसका कि वैल्यू हमेशा चेंज करते रहे उसको कहते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, उसको कहते हैं कांस्टेंट। आई होप कोई कांस्टेंट एंड वेरिएबल समझ में आया है। तो देखिए पहला कंडीशन था कांस्टेंट, दूसरा था वेरिएबल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स में पहला कांस्टेंट वेरिएबल होना फिक्स है। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे x+2 - y, यहाँ पर बताइएगा ये तो वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। अब यहाँ पर बोलेंगे 2x + y, इसमें क्या है x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल बन रहा लेकिन कांस्टेंट एंड वेरिएबल से बन रहा। यहाँ तक ये दोनों प्रूफ हो गया कि कांस्टेंट वेरिएबल क्यों चाहिए। अब तीसरा टर्म आता है कि वेरिएबल जो पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल जब पॉलिनोमियल बनता है कांस्टेंट वेरिएबल से, तो वेरिएबल का पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप सही सुने, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा 2x + y है तो x ये पर वेरिएबल है, y वेरिएबल, दोनों का पावर क्या है 1, यहाँ पर पावर, यहाँ पर 1 पावर है। अब लेंगे 3x² + 2, यहाँ पर पावर 2 हो गया वेरिएबल का। क्या बोले, पहला कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और चौथा बात आता है कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि पावर कभी घटते जाए, मतलब कि उसका क्या डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देंगे 4x⁴ + 3x² + 2y + 2, यहाँ पर पावर क्या हो रहा 4, 2, 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए।
आई होप कि आपको पॉलिनोमियल का कंडीशन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब पॉलिनोमियल्स का कुछ टाइप पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखिए अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अनुसार पर मतलब पद के अनुसार पर पॉलिनोमियल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आता है मोनोमियल्स, दूसरा आता है बाइनोमियल्स, तीसरा आता है ट्राइनोमियल्स। देखिए मोनोमियल्स पढ़ेंगे। मोनोमियल्स कहने का मतलब क्या होता है? मोनोमियल्स मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल टर्म से मिलके बना हुआ को कहेंगे मोनोमियल्स। क्या बोले? सिंगल टर्म से मिलके बना हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, बाई यहाँ पर क्या हो गया? एक सिंगल टर्म है, एक्स सिंगल टर्म है, जेड स्क्वायर सिंगल टर्म है, 2 सिंगल टर्म है। कांस्टेंट वेरिएबल से ही मिलके बना हुआ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कहने का मतलब क्या है? सिंगल टर्म से जो मिलके बना हुआ उसको कहेंगे मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना था, बाई अनोमियल्स। बाई का मतलब होता है 2, अनोमियल्स मतलब टर्म। 2 टर्म से मिला हुआ को कहेंगे बाइनोमियल्स। जैसे दे देंगे एक्स प्लस बाई, यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, एक्स अलग टर्म बाई अलग टर्म। रिलेटेड एग्जाम्पल बाई स्क्वायर प्लस 2, ये अलग टर्म ये अलग टर्म, 2 टर्म हो गया बाइनोमियल्स। जेड स्क्वायर प्लस बाई 2 टर्म बाइनोमियल्स। आई होप कि मोनोमियल्स बाइनोमियल्स समझ में आया होगा। अगला टर्म है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स से खुद सोच के बताए, ट्राइनोमियल्स मतलब 3, नोमियल्स मतलब टर्म। जो 3 टर्म से मिलके बना हुआ होता है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल। अब एग्जांपल लेंगे बाई क्यूब प्लस जेड प्लस 2, ये भी हो जाएगा ट्राइनोमियल्स का एग्जांपल। आई होप कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ये आपको समझ में आया होगा, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ट्राइनोमियल्स। तो चलिए बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अनुसार, देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स का कितना टाइप होता है। देखिए डिग्री के अनुसार पर पढ़ेंगे। डिग्री के अनुसार पर पॉलिनोमियल्स का 3 पार्ट होता है। अभी कुछ देर पहले पढ़ें टर्म्स के अनुसार पर। टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल का भी 3 पार्ट था। पहला था मोनोमियल्स, दूसरा था बाइनोमियल्स एंड आफ्टर दैट ट्राइनोमियल्स आया था। यहाँ तक क्या होता है? मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब डबल टर्म और ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म। और उसके जितना भी आएगा उसको कह देंगे पॉलिनोमियल्स। मतलब कि आगे जितना आएगा 4 टर्म 5 टर्म सबको कह देंगे पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गया था। अब डिग्री के अनुसार पर देखें। डिग्री मतलब होता है पावर। पावर के अनुसार पर 3 भाग में बांटा गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है सिंगल डिग्री। क्या हो गया? सिंगल डिग्री या फिर बोले सिंगल पावर। चलिए सिंगल डिग्री लिखते हैं। अब सिंगल डिग्री कहने का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे x प्लस 2, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिग्री। यहाँ पर क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहने का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब x प्लस 2 में देखिए मैक्सिमम डिग्री क्या रहा है? इसके ऊपर मैक्सिमम डिग्री 1 है, इसके यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिग्री 1 हो गया, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे बाई माइनस 2, यहाँ पर भी मैक्सिमम डिग्री 1 है, इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप कि लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब होता है कि डिग्री होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए मैक्सिमम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस बाई प्लस जेड। अब यहाँ पर से देखिएगा कि मैक्सिमम डिग्री 2 हो रहा है, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री क्या हो रहा? 2 हो रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बोले? मैक्सिमम डिग्री 2 और लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 1। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। अब ये देखिएगा टर्म के अनुसार पर, टर्म के अनुसार पर ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डिग्री के अनुसार पर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि पावर 3 होना चाहिए। x टू द पावर 3 बाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको समझ में आया होगा। पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आफ्टर दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर कोई ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड एंड प्लस 2 ले लिए। अब यहाँ पर बताइएगा कि अगर जो हम वेरिएबल का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या बोले हम? वेरिएबल का वैल्यू अगर जो हम 0 रखेंगे, यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा 0। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले। अगर जो हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल यहाँ पर कांस्टेंट को हटा दीजिए, ये वाला हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड। अगर जो हम यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू अगर जो हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा 0। तो इस जब 0 किसी भी पॉलिनोमियल का आता है उसको कहते हैं 0 पॉलिनोमियल। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिएगा,
अब यहाँ पर देखिए आगे हमारा क्या है। अब आगे हम बताएंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब, जीरोज का मतलब दूसरा नाम होता है रूट्स। अगर जो कोई कभी क्वेश्चन पूछेगा जीरोज, उसका दूसरा नाम रूट्स होता है एंड उसका दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में कभी आपको जीरोज दे देगा, कभी रूट्स दे देगा, कभी सॉल्यूशन दे देगा, आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पर दे देगा x-2, यहाँ पर दे दिया px बराबर दे दिया x-2। अब हमको बोलता है इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब कि हम क्या x का वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए। अब अगर जो हम यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 - 2 बराबर 0 आ गया। यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो गया। P2 बराबर 0, पॉलिनोमियल 2 हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। अब जैसे में देखिएगा यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। अब लीनियर पॉलिनोमियल का बात करें। लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा भी क्या जीरो होगा, मैक्सिमम 0 1 होगा। क्या बोले, मैक्सिमम 0 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफिकल बनाएंगे। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये बाई एक्सिस एंड ये हो जाएगा बाई डैश एक्सिस। अब यहाँ पर से बात करेंगे x बाई का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम बाई की जगह x-2 को सॉल्व करेंगे तो देखिए x बाई का वैल्यू निकालेंगे। अगर जो हम x बाई लेते हैं, x का वैल्यू अगर जो हम 0 पुट करते हैं तो बाई का वैल्यू -2 आता है। अगर जो हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो बाई का वैल्यू 0 आता है। अब यहाँ पर से देखिएगा x का वैल्यू 0 मतलब कि हम x मूवमेंट है कि हमारा x यहीं पर है। बाई का वैल्यू -2, यहाँ पर नीचे आए, ये हो गया हमारा 0, -2। आई होप को आपको ये कोऑर्डिनेट समझ आया होगा। एंड दूसरा था x बराबर 2 इधर आएंगे। उसके बाद बाई बराबर 0 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2, 0। अब यहाँ से देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रहा, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस को कितना पॉइंट पर कट किया, सिंगल पॉइंट पर। और ये था लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे? क्योंकि पावर मैक्सिमम 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर से क्लियरली दिख रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया है। और यहाँ पर क्या बना रहा, स्ट्रेट लाइन। इससे क्या हमारा ऑब्जर्वेशन निकल के आया, ऑब्जर्वेशन निकल के आया है कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा और x एक्सिस पर 1 पॉइंट पर ही कट करेगा। क्या निकल के आया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा, 1 होगा। और इसका जो जीरोज होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में कट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से देखिए हम बस डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि अगर जो कोई पॉलिनोमियल रहे उसका हमेशा क्या करेगा, x एक्सिस पर कट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर, हमेशा किस पर कट करेगा, x एक्सिस पर कट करेगा। लेकिन हम क्या बोले, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा होगा पैराबोलिक। पैराबोलिक कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे होगा, ऐसे। यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे। पैराबोलिक का मतलब क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 0 1। अब 1 और 0, मैक्सिमम बोले 1, 0 भी तो हो सकता है। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है 1 और 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, पैराबोलिक। पैराबोलिक को जब कटे करेगा, देखिए हम पर 2 पॉइंट पर कट करा, जीरोस कितना होगा, मैक्सिमम जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 होगा। इसका मैक्सिमम जीरोस 2 होगा, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 0 हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होगा, 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह से कट करेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर ये 1 2 3, यहाँ पर ऐसे कट किया, 1 2 3, 3 पॉइंट पर जब कट करेगा तो यहाँ पर 3 0 जाएगा। क्या बोले, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा मैक्सिमम 1 0 होगा। मैक्सिमम 1 हो गया तो 0 भी हो सकता है। जब देखिए यहाँ पर ऐसे कट किया, स्ट्रेट लाइन में कट करेगा, स्ट्रेट लाइन में कट किया, लेकिन यहाँ पर x एक्सिस को कट नहीं किया तो यहाँ पर जीरोज क्या हो रहा है, 0 हो रहा। लीनियर पॉलिनोमियल का बात है, स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ पर बाई एक्सिस पर कट किया, x एक्सिस पर कट नहीं किया तो यहाँ पर जीरोज कितना होगा, 0। क्या बोले, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 भी हो सकता है, 0, लेकिन मैक्सिमम 1 होगा। अब दोबारा बात आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 0 बताएं 2, अब मिनिमम 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब देखिएगा जब ऐसे कट करेगा, यहाँ पर देखिएगा ये वाला बात है। अब जब पैराबोलिक ऐसे कट किया तो यहाँ पर देखिए सिंगल कट किया, मैक्सिमम तो 2 बता दिए। जब कट करेगा, ऐसे कट करेगा, यहाँ पर 2 से ज़्यादा नहीं कट करेगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 1 कैसे होगा, जब देखिए इस तरह से कट करेगा, 1 पॉइंट पर टच किया, पैराबोलिक है लेकिन 1 है, ये हो गया 1 भी आ सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब देखिए जीरोज कैसे आएगा, जब ये पैराबोल
पहला बोला जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर कट नहीं करा एक्सिस को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 1 0 हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या बोले 3 होगा मैक्सिमम, और 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन का बात। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोज क्या बोले थे 2 बोले थे, लीनियर में क्या बोले थे मैक्सिमम जीरोज 1, और क्यूबिक में मैक्सिमम 0 3। अब हम देखेंगे, अब रिलेशन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी एंड a b एंड c आर कांस्टेंट। देखिए x² के पहले जो ये दिया हुआ है कांस्टेंट, x के पहले ये जो दिया हुआ है कांस्टेंट, और c भी कांस्टेंट है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज मैक्सिमम 2 आएगा। जो जीरोज दिया हुआ अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर जीरोज दे दिया, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज है। अब इसका रिलेशन देखेंगे, जब हमारा 2 जीरोज दिया हो रहेगा, अल्फा एंड बीटा जब 2 जीरोज दिया हो रहेगा, जब हम वो दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा -b/a। -b देखिए x का कोएफिशिएंट b है और x² का कोएफिशिएंट a है। मतलब कि जब हम 2 जीरोज को ऐड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ तक बात को देखिए, ध्यान से देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि जब 2 जीरोज दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा हमारा 2 जीरोज दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दिया हुआ है, जब हम वो दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट का बात कर रहे हैं, x का कोएफिशिएंट जो कि माइनस में आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस में, उसके बाद अपॉन में x² का कोएफिशिएंट बट प्लस में, वहीं पर दिया हुआ -b/a। ये बात क्लियर हुआ होगा, पहला रिलेशन समझ में आया। दूसरा रिलेशन दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, जब 2 जीरोज, जब दोनों का जीरोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका रिलेशन होगा c/a। c मतलब कांस्टेंट टर्म, c यहाँ पर दिया हुआ कांस्टेंट टर्म, ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखिए यही वाला चीज़ यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दिया हुआ है, इसी का जो ये दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट में लिख दिया हुआ है। आई होप कि आपको दोनों रिलेशन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के रिलेशन के बीच। देखिए अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के बीच का रिलेशन। अब हमारा यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या दिया हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो मैक्सिमम, वो जीरोज दिया हुआ एक अल्फा एक बीटा एंड एक गामा है, और पॉलिनोमियल दिया हुआ उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन क्यूबिक का क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या बोले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड a b c एंड d आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या बोले क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिया हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका क्या जीरोज 3 जीरोज दिया हुआ, मैक्सिमम 3 जीरो होता है, वो जीरोज दिया हुआ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx एंड d। देन आफ्टर रिलेशन 3 रिलेशन दिया हुआ, पहला रिलेशन दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि तीनों जीरोज को ऐड किया जा रहा है, जब तीनों जीरोज को ऐड करेंगे तो हमारा रिलेशन आएगा -b/a। देखिए यहाँ पर b आ रहा है x² का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर लेंगे माइनस, और a आ रहा है x³ का कोफिशिएंट। वहाँ पर आ रहा था क्वाड्रेटिक में, याद करिएगा उसमें आ रहा था अल्फा प्लस बीटा, वहाँ पर 2 जीरो था, दोनों को ऐड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी आ रहा था -b/a, लेकिन वहाँ पर b आ रहा था x का कोफिशिएंट एंड a आ रहा था x² का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर आ रहा है -bx² का कोफिशिएंट, और ये जो है x³ का कोफिशिएंट है। पहला आपका समझ में आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए अगला रिलेशन है, अगला रिलेशन दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि 2 जीरोज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई किया जा रहा, उसके बाद दूसरा तीसरा, उसके बाद तीसरा पहला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड किया जा रहा है जीरोज का। तो ऐसा जब दिया हो रहेगा तो इसका रिलेशन आता है c/a।
सी देखिए x का कोफिशिएंट है, सी x का कोफिशिएंट है, अपॉन में ए है जो x क्यूब का कोफिशिएंट है। पहला रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए बराबर क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप कि ये वाला समझ में आया। अगला था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। मतलब इसमें क्या था कि मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड किया जा रहा था जीरोस का, तो इसका रिलेशन निकल गया है सी अपॉन ए। सी किसका कोफिशिएंट था? सी कोफिशिएंट था एक्स का, एंड ए किसका कोफिशिएंट था? तो ए था कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। आई होप कि ये दोनों रिलेशन समझ में आया। अगला रिलेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा इंटू गामा। ये क्या दिया हुआ है? मतलब कि तीनों जीरोस को ऐड मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा। अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, गामा भी जीरो है। जब तीनों जीरोस को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा डी अपॉन ए। यहाँ पर देखिएगा डी हमारा क्या है? डी सिर्फ क्या कांस्टेंट टर्म है, और ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ ए है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आ गया डी। डी मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में आ गया ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आई होप कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का बीच रिलेशन आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज फर्स्ट में पूरा इसी पर दिया हुआ जीरोस पर बात किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की ओर। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.1 को सॉल्व करेंगे। 2.1 में क्या दिया हुआ है? पूछ रहा क्वेश्चन में पूछता है जीरोस निकालने के लिए। जीरोस कब निकलता है? जीरोस हम अभी बताएं, पॉलिनोमियल में कुछ देर पहले बताएं। जीरोस ग्राफिकल मतलब कि एक्स पर कट करे, एक्स पर जितना बार कट करेगा उतना जीरोस होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में भी बताए थे कि क्या एक पॉइंट पर कट कर रहा था, एक पॉइंट पर कट कर रहा था मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस 1 हो रहा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोलिक था, तो मतलब वहाँ पर क्या हो रहा था? देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बताए थे पैराबोलिक। पैराबोलिक मतलब कि 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। और क्यूबिक में बताए थे मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 0 होता है। अब एक्सरसाइज 2.1 में वही वाला क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है। पहला फिगर में दिया हुआ, देखिए पहला फिगर में यहाँ पर शो हो रहा होगा। पहला फिगर में क्या है एक्सरसाइज 2.1 का कि एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रहा, बाई एक्सिस पर ऐसे कट कर रहा है। बाई एक्सिस पर कट कर रहा मतलब कि जीरोस एक भी नहीं होगा, इसका जीरोस क्या होगा? 0 हो जाएगा। एंड फिगर नंबर 2 क्या है? फिगर नंबर 2 में इस तरह से ऐसे दिया हुआ। फिगर नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेगा तो फिगर नंबर 2 में एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कट कर रहा, तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर कट कर रहा मतलब किसका? 0 1 होगा। ये बात क्लियर है। अब फिगर नंबर 3 देखेगा तो फिगर नंबर 3 देखेगा तो एक बार ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो मतलब इसका 0 जो आएगा 3। अब आता है फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 में देखिए पैराबोलिक बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर इस तरह से कट कर रहा। यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसका 0 हो जाएगा 2। अब फिगर नंबर 5 में दिया हुआ है, एक बार गया नीचे से स्टार्ट किया, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे आया। देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3 एंड 4, एक्स एक्सिस को 4 जगह पर कट कर रहा, 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका कहने का मतलब हो गया कि इसका 0 4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है एक्स एक्सिस को, देखिए इस पॉइंट पर दिया हुआ है, यहाँ पर कट कर रहा नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा कि 2 जगह मीट कर रहा और एक जगह कट कर रहा है, इसका 0 जो हो जाएगा 3। आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 पूरा आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आज का क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।